हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसी फ्रॉड और स्कैम के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो स्कैम हुआ है वो मीशो के थ्रू हुआ है। और आप सब मीशो को तो जानते ही हैं और हम सब इससे शॉपिंग करते हैं। हर ऑनलाइन साइट से हम शॉपिंग करते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें अलर्ट हो जाइए और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा स्कैम धोखा हो चुका हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे ये बनाना पड़ा क्योंकि मुझे और कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ धोखा हुआ है तो कमेंट करिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपको उसका सोल्यूशन मिला। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइएगा फ्यूचर के लिए। तो मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ, क्या हुआ, मैं ये सब डिटेल्स आपको दूंगी, विद प्रूफ दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कस्टमर केयर से मुझे क्या हेल्प मिली कि नहीं मिली। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं मीशो से शॉपिंग करती हुई आई हूँ बहुत पहले से और मैं हर ऐप से ही शॉपिंग करती हूँ। आप सभी लोग करते होंगे और ऐसा नहीं है कि हर जगह हर शॉपिंग ऐप पे आप सक्सेसफुली ही शॉपिंग कर पाते हो। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि डायरेक्टली तो हम किसी सेलर या मर्चेंट से कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं, हम ऑनलाइन जाके उस ऑर्डर को बाय करते हैं। तो लूप होल्स होना थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर कस्टमर केयर सपोर्टिव हो, एक्सपर्ट हो और प्रोफेशनल हो तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, आपको आपका रिफंड मिल जाता है। लेकिन अगर कस्टमर केयर बिल्कुल आपकी बातों पे ध्यान ना दे और आप स्ट्रगल करते रहें तो आपका कहीं ना कहीं से मन उठ जाता है, एक ट्रस्ट टूट जाता है। ऐसा ही मेरे साथ मीशो ऐप में हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम मैं पहली बार फेस कर रही हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मीशो से मुझे दूसरा सामान आ गया है, क्वालिटी खराब आई है। कई कई बार तो ऑर्डर 10 दिन रख के ये लोग कैंसिल कर देते हैं। कई बार डिलीवरी बॉय खुद से ऑर्डर कैंसिल कर देता है। और प्रीपेड ऑर्डर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए होता है। लेकिन ठीक है, मैंने कभी इसको तूल नहीं दिया क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स जो होता है, ये कई मीडियम के थ्रू हमारे पास सामान आता है। तो मैंने जाने दिया कि चलो ठीक है, चलता है। मेरी प्रॉब्लम्स हमेशा रिजॉल्व हो गई, इसीलिए मैंने इसको बहुत तूल नहीं दिया। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। मैं अपने वीडियो पे मैं स्टिचिंग और कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें डालती हूँ, वीडियोस डालती रहती हूँ, अपनी बनाई हुई चीज़ों के वीडियोस डालती हूँ, क्रिएटिव चीज़ों के वीडियोस डालती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ड्रेस मटेरियल्स हो गई, साड़ीज़ हो गई, फैब्रिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन परचेस करती हूँ। और ख़ासकर मैं ये चीज़ें मीशो से परचेस करती आई हूँ क्योंकि मीशो में थोड़े कम रेट में हमें सामान मिल जाते हैं। अब हुआ क्या कि मैंने क्या लिया, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम आई, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और ये है ड्रेस मटेरियल। बहुत सुंदर ड्रेस मटेरियल है। ये काफ़ी दिनों से मेरे कार्ट में ऐड था और एक दिन मैंने इसमें ऑर्डर प्लेस किया। इसकी रेटिंग, रिव्यूज, सारी चीज़ें देख के इसे मैंने ऑर्डर किया था। इसमें रिटर्न, एक्सचेंज, हर चीज़ अवेलेबल था। इसकी रेटिंग जो थी वो 3.9, कभी 4 ऐसे ही दिखा रही थी। रिव्यूज़ इसके बिल्कुल ठीक ठाक थे, अच्छे थे। बहुत कम ही ऐसे थे कि जिन्होंने खराब बोला हो, खराब नहीं बोला था, सबने अच्छा ही बोला था। ये सारी चीज़ें आप भी देखते होंगे और मैंने इसे परचेस कर लिया। और प्राइस भी इसका आप देख सकते हैं, बहुत रीजनेबल है। जिस हिसाब से ये ड्रेस मटेरियल इतना सुंदर है, इतनी एम्ब्रॉयडरी है इसमें, इतना बढ़िया जॉर्जेट का कपड़ा है इसका, इसके हिसाब से प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत चीप लगा। मैंने इसे ऑर्डर कर दिया 18 मार्च को और ये मुझे 22 मार्च को डिलीवर्ड भी हो गया। और जब मुझे डिलीवर्ड हुआ सारी चीज़ें बिल्कुल सही साट थी। जो पैकेजिंग थी वो पूरी इंटैक्ट थी, अच्छी कंडीशन में आई थी। कहीं से आप कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये तो हम नहीं ले सकते, पैकेट फटा है, या फिर उसमें लेबल भी बहुत अच्छे से उसी पैटर्न में लगा था जैसे मीशो अब तक भेजता आया है। कोई गुंजाइश नहीं थी, स्कोप नहीं था कि मैं उसे रिजेक्ट कर देती। मैंने उसे ले लिया। उसके बाद, लेने के बाद मैं किसी काम में बिजी थी। मैंने 15 या 20 मिनट बाद उस पैकेट को खोला होगा और खोलने के बाद मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे ना
तो मुझे हंसते बन रहा था ना मुझे रोते बन रहा था कि ये क्या हो गया। पहले आप इस क्लिप को देखिए जो कि मैंने शूट कर ली थी वीडियो को बनाते हुए, उसके बाद हम बात करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। ये पैकेट है जो मुझे रिसीव्ड हुआ है, इसकी कंडीशन देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब मैं इसे खोलती हूं तो फिर देखिए इसमें से ये क्या निकला है। एक बिल्कुल पुराना गंदा सा, और बिल्कुल इसमें आप देखिए दाग लगा हुआ है, और ये किस चीज का दाग है मुझे तो सोच के भी अजीब लग रहा है, और बदबूदार ये शर्ट मुझे मिली। अब आप डिफरेंस देखिए कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या मिला हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो गलती हो गई। इसके बाद मैंने रिटर्न के लिए तुरंत ही रिक्वेस्ट डाला, रिटर्न इनिशिएट हुआ, मैंने पिक्स वगैरह खींच के सब कुछ डाला, रिटर्न इनिशिएट हुआ। 23 ऑफ मार्च को पिकअप करने के लिए भी पिकअप बॉय आया। पिकअप बॉय ने मुझसे जब पार्सल मांगा और उसने अपने फोन से मेरी दी हुई रिटर्न की फोटो खींची, तो उसने बोला कि मैडम ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे दीजिए। मेरे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ था जो मैं उसे देती? मुझे तो यही मिला था, मैंने तो यही रिटर्न किया, मैंने यही दिया। मैंने उससे बोला कि मुझे तो यही मिला है, तब मैं आपको यही दे रही हूँ और मुझे इसे रिटर्न करना है। उसने बोला कि मैम ये मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये क्वालिटी चेक फेल्ड हो गया है। अब बता दूं मैं कि क्वालिटी चेक क्या होता है, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। क्वालिटी चेक वो होता है कि जब हमारे पास पिकअप बॉय आता है हमारा कोई रिटर्न पिक करने के लिए, तो उनको एक इमेज दी जाती है। इमेज वो इमेज होती है कि जो हमने परचेस किया है उसकी ओरिजिनल इमेज। जैसे मैंने ड्रेस मटेरियल को परचेस किया था, सेम वही इमेज उनको दी जाएगी कि आप जाइए और कंपेयर कीजिए कि क्या कस्टमर वही चीज रिटर्न कर रहा है, कहीं कुछ दूसरा तो नहीं, घपला तो नहीं कर रहा कस्टमर। तो ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने फोटो ली, उनको जो दी गई थी उससे मेरी रिटर्न मैच नहीं खाई, उन्होंने रिटर्न मेरा कैंसिल कर दिया रिक्वेस्ट, और क्वालिटी चेक को फेल कर दिया। रीजन ये था, इसको कहते हैं क्वालिटी चेक। तो वो मिसमैच हो गई। अब इसके बाद ठीक है, वहां तक भी सही था। फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल की। अब कस्टमर केयर पे कॉल आप मीशो पे कर ही नहीं सकते हो, कोई कस्टमर केयर नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उसमें पहली बात तो कस्टमर नहीं बात कर सकता है किसी भी एजेंट से, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है मीशो में कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल लगा के बात कर सकें। आपको एक ऑप्शन कॉल बैक का दिया जाता है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे अपने टाइम पे, आपके टाइम पे नहीं, वो अपने टाइम पे आपको कॉल करेंगे। मे बी वो रात के 10 बजे भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास आया है। इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिजी हैं, आपका अपना टाइम है, कस्टमर का अपना टाइम है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने टाइम पे कॉल करेंगे, आप उठाइए ना उठाइए वो आपकी मर्जी, आपकी गलती। तो ठीक है, मैंने कॉल उठाई, रिसीव की। मुझे 4-5 घंटे बाद शायद कॉल आया, मैंने रिसीव किया। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी चेक में फेल हो रहा है, पिकअप के लिए आया था, पिकअप बॉय, सब कुछ मैंने उनको क्लियरली बताया जो मेरे साथ हुआ था कि मुझे गार्बेज मिला है। तो रट्टू तोते की तरह ये लोग हर बार की तरह यही बात की असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं, आपकी पूरी सहायता हमारे द्वारा की जाएगी, लाइन को हम होल्ड पे रख रहे हैं, होल्ड पे बने रहिएगा। और 10-10 15-15 मिनट मेरी कॉल को होल्ड पे करके इन एग्जीक्यूटिव्स ने, एजेंट्स ने फोन काट दिया। अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। फिर से मैंने रिटर्न इनिशिएट किया। आपको
ये सुन के हैरानी भी होगी, हंसी भी आएगी कि 4 बार वो पिकअप बॉय मेरे घर आ चुका, 4 बार, 23rd, 24th, 25 और 26 को छोड़ के 27 को, ये 4 बार आ चुका पिकअप बॉय मेरे घर पे, और हर बार एक रीजन, क्वालिटी चेक फेल्ड। और मैंने हर बार कस्टमर केयर पे स्ट्रगल किया उनको कॉल करने के लिए, और उन्होंने मेरा कॉल होल्ड पे रख रख के, कभी 15 मिनट, कभी 13 मिनट, मीन्स ऐसे होल्ड पे रख के उन्होंने सिर्फ टाइम पास किया, और कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था। कई बार तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, आपका कोई भी हमारे पास डेटा नहीं पहुंच पा रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा सर्वर नहीं ठीक है, बाद में हम कॉल बैक करते हैं। मतलब मैं इतना परेशान हुई हूँ इन दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद भी ठीक है, अगर सोल्यूशन मिल जाता तो ये परेशानी भी मैं भूल जाती, कोई बात नहीं। अब जो बाद में मैं जब उनको कॉल करती रही, इसके बाद तो उन्होंने अनलॉजिकल रीजन, बच्चों की तरह बिल्कुल रीजन देना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुझे इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं, हमारे द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। कोई सहायता आप नहीं करते हो, कस्टमर केयर कोई सहायता नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ आपकी कॉल को होल्ड पे डाल के क्या करते हैं क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, और फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं कॉल। मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड भी की हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके साथ वो सब शेयर नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हुई, और हर बार अलग अलग एजेंट फ़ोन उठाता है, कॉल करता है, अलग अलग एजेंट। हर बार आप सेम स्टोरी तोते की तरह रिपीट करते हो उसके साथ भी, और वो नहीं समझता है। कईयों ने मुझे ऐसे लॉजिक दिए कि मुझे हंसी भी आई, मुझे लगा कि क्या इनको बच्चों की तरह ट्रेन किया गया है। कईयों ने बोला ये पिकअप बॉय की गलती है, वो सही रीजन नहीं डाल रहा है। पिकअप बॉय की कैसे गलती हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो नहीं समझ में आता। खैर, अब उन्हें क्या सिखाया गया वो वही बोलेंगे। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि आपकी गलती है, मतलब कस्टमर की गलती है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती है क्योंकि मैंने मीशो पे ट्रस्ट किया। किसी ने बोला कि नहीं, हम आपका जो रिटर्न है वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेलर को नुकसान होता है। सीरियसली, अगर ऐसा ही होता रहा तो सेलर तो कुछ भी भेजते रहेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर्स का नुकसान नहीं है। मैं मानती हूँ सेलर का नुकसान होगा, लेकिन चीज भी तो गलत वहीं से आई है ना, तो आपका फर्ज बनता है उसे रिटर्न करने का, मुझे रिफंड करने का। ठीक है, वो भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि कुछ जो एजेंट्स हैं उन्होंने बोला कि हम आपका रिटर्न नहीं ले सकते, आपको कुछ रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम में जो है आपका पूरा डेटा मिसमैच हो रहा है। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता है, कि आपका डेटा मिसमैच हो रहा है, हम आपका नहीं ले सकते हैं, आप जाके हमारी पॉलिसी गूगल में रीड कीजिए। मतलब सीरियसली, मैंने जब वो ऑर्डर लिया था, क्या उसमें मुझे ऐसा लिखा हुआ था कि आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं लिखा गया था। फिर ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कस्टमर केयर की तरफ से कि जाके गूगल में हमारी पॉलिसीज पढ़िए, और आपका जो अकाउंट है वो फेल हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो, क्या आपका पैसा आप कीमती नहीं है? भले ही वो 50 रुपए भी हो, वो कीमती है, मेहनत से कमाए जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके खिलाफ क्या करूं। लास्टली मुझे कल मैंने लास्ट कॉल किया कि एक बार और देख लेते हैं। कल थी 27 ऑफ मार्च, ये लास्ट कॉल थी मेरी, और मैंने सेम वही चीज उनको भी समझाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, हम आपका रिटर्न बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि आपका जो है अकाउंट फेल्ड हो रहा है, हमारे सिस्टम पे मिसमैच हो रहा है, आप कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, गलती मीशो करे और उसका जो भुगतान है वो कस्टमर भरे। मतलब मुझे गलत चीज मिली है, मैंने ये चीज आपको भी दिखाई, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कस्टमर केयर वालों को भी कर रही हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया कि नहीं, हम नहीं लेंगे रिटर्न। और मैं आपको बता दूं कि मैं मीशो से कई बार शॉपिंग करती रहती हूँ, कुछ वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं अपनी शॉपिंग के रिलेटेड,
और शॉपिंग में ड्रेस मटेरियल्स की ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको डिज़ाइन करती हूँ, कटिंग स्टिचिंग वगैरह खुद अपने डिज़ाइन से बनाती हूँ। तो मैं वो आपके साथ ड्रेस मटेरियल्स भी शेयर करती हूँ, और ऐसा नहीं कुछ भी करती हूँ। मुझे जो पसंद आता है, जो अच्छा आता है, कॉटन का है या कुछ भी गर्मी के हिसाब से या जो भी है पार्टी वेयर है, वो मैं शेयर करती हूँ। और लेकिन ये एक्सपीरियंस आप मेरा देखिए कि कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये आप पूरा डेटा मेरा देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया। और अब मैं उसे रिटर्न करने जब जा रही हूं अपने प्रोडक्ट को, तो वो बता रहा है कि एक्सीड हो गया, आपका रिटर्न का चांस एक्सीड हो गया, अब आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये फाइनल आपका था, आप एक्सीड कर चुके हैं, रिटर्न के जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं उससे आप एक्सीड कर चुके हैं। मतलब मैं 30 मार्च तक अपने प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज कर सकती थी, अब मेरा वो भी छीन लिया गया, वो पावर भी छीन लिया गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज 28 मार्च है जब आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, और 27 मार्च को ही मेरा ये जो पावर था, मेरा जो ये ऑप्शन था, वो खत्म हो चुका है। तो प्लीज आप में से अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझा हुआ है, किसी के साथ ऐसा हो चुका है, तो मुझे कमेंट जरूर करिए और ये भी बताइए कि अब मैं क्या करूं, कि क्या अब रिफंड मिल सकता है या फिर हम ऐसे ही मीशो पे ट्रस्ट ना करें, अब उससे शॉपिंग ना करें, क्या करें। अब प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए, क्योंकि मैं अब तो हार चुकी हूं। और अगर मुझे मेरा रिफंड मिलता है किसी तरह से, जो कि मुझे लग नहीं रहा है मिलता है, तो मैं सेकेंड वीडियो भी बनाऊंगी और उसमें भी आपको बताऊंगी कि मेरा जो रिफंड है मुझे कैसे मिला। आपके साथ मैं ये सारी डिटेल्स भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे इसे एंड करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट अगर मैं ये बनाती हूँ तो आपको इसकी वीडियो जरूर मिले। टिल देन, नमस्कार।